हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। फाइनल टच एकेडमी में स्वागत है। और चलिए हम लोग अभी डिस्कशन का विषय करने वाले हैं कि TRE 4 का अगर बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत सारा चीज़ दिमाग में चल रहा होगा कि फॉर्म कब आने वाला है, फॉर्म के पहले और सारे एग्जाम हो गए कि नहीं, कैसे आपका बीटेट का एग्जाम अभी एक तरह से चर्चा का विषय बन चुका है, क्या सीटेट जुलाई वाले को एक तरह से मौका मिलेगा कि नहीं, या हो सकता है स्टेट का एग्जाम जो फरवरी में होने वाला था वो होगा कि नहीं। इन्हीं सभी बातों पर चर्चा करेंगे और इन सभी बातों से जो निकल के आएगा उनके बारे में हम लोग क्या है कि थोड़ा एक तो से चिंता का विषय जो बना हुआ था उससे हम लोग दूर रह पाएंगे। तो सबसे पहले ये समझ जाइए कि फॉर्म आपका जो आने वाला है बीपीएससी TRE 4 का वो कब तक आने का चांस है। क्योंकि आपका फॉर्म आने में अभी देरी है, ये इतना आप मान के चल सकते हैं कि आपका मार्च के आसपास आपको फॉर्म देखने को मिलेगा। अगर ये देखें तो आपका फॉर्म जो है मार्च के आसपास देखने को मिलेगा, क्योंकि मार्च के आसपास अगर फॉर्म निकलता है तो ये वैकेंसी को एक से कंप्लीट होते होते या ज्वाइनिंग होते होते टाइम लगेगा। मिनिमम आपका 4 से 5 मंथ का टाइम लगेगा और उस टाइम में इलेक्शन भी आने वाला है, तो उसके पहले इनको कंप्लीट करना है। तो मार्च के आसपास रख सकते हैं कि वैकेंसी आ सकता है। दूसरा बात है क्या कि इसमें बहुत सारे चीज हैं कि अभी कंप्यूटर टीचर का बहाली होने वाला है। कंप्यूटर टीचर का बहाली होने के लिए क्या है, उसमें स्टेट जरूरी है, क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले जो कंप्यूटर टीचर का बहाली हुआ करता था वो आपका 11th-12th में था, और 11th-12th के बाद अब जो है 1 से लेकर 12 तक के कंप्यूटर टीचर का बहाली होने वाला है। तो क्या इसमें क्या प्रावधान रहेगा उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहां सबसे पहले ये जान लीजिए कि बीटेट का एग्जाम आपका होने वाला है और इसके लिए क्या है, हो सकता है कि नियमावली आपका बन सकता है। और बीटेट का एग्जाम कब होगा इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा का विषय बना हुआ है कि बीटेट का एग्जाम होगा, क्योंकि सरकार की तरफ से यह मनसा साफ कर दिया गया है कि बीटेट का एग्जाम ही होगा 1 से लेकर 12 तक का, और वो खासकर जो अप्लाई किया जाएगा वो कंप्यूटर टीचर के लिए एक तरह से देखने को मिलेगा। और हो सकता है कि अगर बीटेट का एग्जाम हो तो जनरल जो है टीचर बनते हैं, जैसे मैथ साइंस के SST के टीचर बनते हैं, तो उसके लिए भी आपका बीटेट का एग्जाम देखने को मिलेगा। और साथ में आपका स्टेट का एग्जाम तो आपका कंपलसरी है ही, मतलब हायर लेवल के लिए, मतलब 11th 12th 9th 10th के लिए करते हैं तो उसके लिए आपका स्टेट का एग्जाम हो जाएगा, और एक तरह से 6 to 8 या 1 to 5 के लिए करते हैं तो उसके लिए आपका बीटेट का एग्जाम हो जाएगा। इस तरह से हम देखते हैं क्या, अगर वैकेंसी आपको मार्च में निकलती है तो सिंपल बात है कि बीटेट का एग्जाम और स्टेट का एग्जाम मार्च के पहले कंडक्ट होना चाहिए, जो कि हमको यहां देखने को नहीं लगता है। अगर वैकेंसी डिले होती है तभी आपका स्टेट या बीटेट का एग्जाम होगा। अगर वैकेंसी मार्च में आती है तो ना ही आपका स्टेट का एग्जाम होगा, ना ही आपका बीटेट का एग्जाम हो पाएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है और इन कम टाइम में आपको फॉर्म भी भरना है, साथ में क्या है इसके बारे में एग्जाम भी लेना है, एग्जाम लेके रिजल्ट भी जारी करना है, और तब जाके आप फॉर्म भरते हैं, तो इसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो अभी जो एक तरह से संशय बना हुआ है वो आपका स्टेट और बीटेट के बारे में है। तो इसका एक तरह से पत्ता तो साफ हो जाता है कि अगर मार्च में वैकेंसी निकलती है तो आपका बीटेट और स्टेट का एग्जाम नहीं के बराबर होता है। और साथ में अगर वैकेंसी में लेट होती है तो इतना मान के चलते हैं कि वैकेंसी अगर मार्च के अप्रैल में चल जाए या मई में चल जाए तो इसका मतलब कि वैकेंसी आपका कभी भी इलेक्शन के पहले पूरा नहीं हो पाएगा। इसका मतलब वो वैकेंसी फिर आपका टल जाएगा और नेक्स्ट जो है इलेक्शन के बाद ही वो आपको देखने को मिलेगा। बाद में यहाँ पे जो स्टेट और बीटेट वाले विद्यार्थी हैं उसके बारे में हम यहाँ पे आपको चर्चा कर ही दिए। बाकी बात जो कंप्यूटर शिक्षक वाले बनने वाले हैं कंप्यूटर टीचर के लिए, उनके लिए PGDCA का कोर्स, अभी देखिएगा हर एक विद्यार्थी PGDCA का कोर्स को एक तो से सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं से ले रहे हैं, ताकि उनको ये लग रहा है क्या बिना बीटेट और स्टेट का डायरेक्ट जो है PGDCA का कोर्स लेने के बाद आप टीचर बन सकते हैं। इसके बारे में मेरा एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को देखिएगा। एक तरह से क्या है उसमें सारा चीज के बारे में हम लोग चर्चा किए हुए हैं कि आपको क्या क्या संभावना हो सकता है और सरकार की तरफ से जो नियमावली बन रही है उस नियमावली में क्या क्या चीज डाला जा सकता है। क्योंकि एक जब BPSC तभी आप फॉर्म भर सकते हैं जबकि आप टीचर एक तरह से टेस्ट से पास हो गए हैं, शिक्षक पात्रता परीक्षा से पास होकर चले हैं, तो उसके लिए एक तरह से क्या है BSEB जो एक तो शिक्षा विभाग का यहाँ पे देखते हैं बिहार में, उनके तरफ से क्या है कुछ ना कुछ यहाँ पे बदलाव देखने को मिलेगा, और वो बदलाव आपको आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। अभी हम लोग अनुमान ही लगा सकते हैं। उस अनुमान के तहत ये बोला जा सकता है कि आपको एक शिक्षक पात्रता परीक्षा देना पड़ेगा, तभी जाके कंप्यूटर टीचर का बहाली में आप शामिल हो सकते हैं। नहीं तो फिर आपको ये चीज से आप अपने आप को मतलब कि वंचित रख सकते हैं, इतना आप मान के चलिए। बाकी बात जो भी विद्यार्थी हैं जो कि 3 में नहीं हो पाए हैं उनको पेपर 4 का तैयारी बिल्कुल अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी अगर आती है तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को मिलेगा। बाकी बात जो विद्यार्थी हैं अभी स्टेट पास नहीं कर पाए हैं और जो सीटेट अभी होने वाला है जुलाई में, उनको यहाँ पे मौका बहुत ही कम चांस है कि मिलने वाला है, क्योंकि अगर उनको मौका मिलता है तो सिंपल बात है कि आपका वैकेंसी डिले हो जाएगा, और डिले होने का मतलब है कि वैकेंसी आपका काफ़ी समय तक लेट चलेगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।